आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय पत्र का व्याकरण भाग, जिसमें हमारे संधि प्रकरण और संज्ञा प्रकरण और अचसंधि हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें हम संज्ञा प्रकरण पढ़ चुके और अचसंधि का आज हम तप्रस तत्कालस्य सूत्र का अध्ययन करेंगे। तप्रस तत्काल है, यह पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 70वां श्लोक है, 70वां सूत्र है। जो ये सूत्र हमें निर्देशित करता है, तय परो यस्मात् स च तात्पर्यश्च उच्चार्यमाणे हैं समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। अर्थात तय के पूर्व तथा अनंतर रहने वाला स्वर वर्ण समान काल का ही बोधक होता है। इस कारण अत, इत, उत आदि केवल 6 प्रकार के ही बोधक होते हैं। रित से तात्पर्य 12 प्रकार का। यह इस सूत्र में 2 पद थे, तपर है और तत्कालस्य। इसमें सूत्र में सवर्णस्य स्वम रूपम, इस 2 पदों की अनुवृत्ति आती है। इस सूत्र में सवर्णस्य और स्वम रूपम, यह संज्ञा परिभाषा सूत्र है। तो इस सूत्र का अर्थ है तय परे यस्मात् से तपर है, ये बहुव्रीहि समास, और तात्पर्य है तपर है, यह पंचमी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से यह सूत्र तत्काल विग्रह इस प्रकार से जब हम करेंगे तो तस्य काल है, तत्काल है षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्काल है इव कालो यस्य सह, तत्काल है उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। इसके अनुसार सभी समाविष्ट अर्थों को लेकर के इसका अर्थ यह होता है, तकार है पर जिससे, अथवा तकार से परे जो स्वर वर्ण वह उच्चारिमाण समान काल का ही, समान काल का मतलब मात्रा का ही बोधक होता है। अर्थात स्वर के साथ तय हो तो केवल वह 6 प्रकार की ह्रस्व एवं दीर्घ के साथ हो तो तय तो केवल 6 प्रकार के दीर्घ, तथा प्लुत के साथ तय हो तो वह 6 प्रकार की प्लुत का ही बोधक होगा। अतः अपने उच्चारण काल से तपर चाहे भिन्न गुण वाला हो, उदात अनुदात स्वरित सानुनासिक और निरनुनासिक हो, तो भी वह अपने उन सवर्णियों का ग्रहण करा देगा, किंतु भिन्न उच्चारण काल सवर्णों का नहीं। दूसरे शब्दों में हम इसको यह कह सकते हैं कि तपर शब्द वाच्य अपने स्वरूप तक ही सीमित रह जाते हैं। अब हम इसका जो उदाहरण है वो हमें प्रथम अभी जो हमें सूत्र का अध्ययन किया था, अदेंग गुण है, उस सूत्र में था अत एंग चह गुण संज्ञा स्यात्। ये गुण संज्ञा विधायक का सूत्र था। अत पद से उच्चार्यमाण आकार केवल ह्रस्व रकार का ही, एक मात्रिक ह्रस्व आकार का ही बोधक होता है, क्योंकि यहाँ ए तय के बाद तकार है, तय परो यस्मात्। इस प्रकार एंग, ए और ओ केवल द्विमात्रिक एकार और ओकार का ही बोधक होगा, क्योंकि सूत्र में एंग पद तकार के पर है, तकार के पश्चात पर है, तात पर है, तपर है। इस प्रकार उदितो नुम धातो इस
इदितो नुम धातु इत पद ह्रस्व आकार 6 प्रकार का ही उदितो व उत ह्रस्व आकार 6 प्रकार का ही बोधक होगा, किंतु रिद्धनोष्ये इस सूत्र में रित पद से अभिप्रेत रिवर्ण अपने ह्रस्व सवर्णी लिकार का भी ग्रहण करने से वो 12 प्रकार का बोधक होगा। इस सूत्र में हम तप्रस तत्कालस्य, इस सूत्र से हमें यह बोध हुआ जिस स्वर के बाद तय लगा रहता है वह स्वर अपने समान काल वाले का ही बोध कराता है, अन्य का नहीं। तो इस प्रकार अदेंग गुण में जो अत है वह ह्रस्व ए का ही बोध कराएगा, न कि दीर्घ का। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। आद गुण है। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 27वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है आद गुण है। इसमें आद और गुण है, यह इसमें 2 पद हैं, आद और गुण है। तो यह विधि सूत्र है। विधि सूत्र में हम यह देखते हैं कि इसमें 2 पद हैं, आत और गुण हैं। इसमें अनुवृत्ति अची पद की अनुवृत्ति आ रही है और यह विधि सूत्र है। तो इस सूत्र का अर्थ होगा अवर्णात् अचि परे पूर्व पर्यो एक गुण आदेश है। शात सूत्र में 2 पद हैं, आत पंचमी के एक वचन में आत बनेगा, तथा गुण है ये प्रथमा व्यक्ति। तो इसका अर्थ होगा अवर्ण से पर गुण आदेश हो। किस स्थिति में यह आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए हम इको यणची इस सूत्र से हम अची पद की अनुवृत्ति लेके आएंगे और संहितायाम अधिकार से संधि कार्य का विधान सूचित होता है। तो इस प्रकार अवर्ण से परे रहते पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अवर्ण से परे, अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। एक गुण आदेश क्या होता है? ए, ओ ये गुण होते हैं। तो किसके स्थान पर क्या आदेश होगा ये हम अब देखते हैं। ए या आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों को ए होगा। इसको हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? ए के स्थान पर ई होगा, ई हो। ए के बाद में यदि ई हो तो दोनों को ए होगा। ए के बाद में दीर्घ ई हो तो दोनों को ए आदेश होगा, एक आदेश होगा। आ के बाद में ह्रस्व ई हो तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश होगा।
और आ के बाद में दीर्घ ई हो तो ए एकादेश होगा। एकादेश का मतलब दोनों के स्थान पर एक आदेश। ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ होगा, ओ एकादेश होगा। इसको भी हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ए के बाद में ह्रस्व ऊ हो तो दोनों के स्थान पर एक आदेश ओ होगा। ए के बाद में दीर्घ ऊ हो तो ओ एक आदेश होगा। आ के बाद में ऊ हो तो ओ एक आदेश होगा। आ के बाद में ऊ हो तो ओ एक आदेश होगा। इसी प्रकार ए या आ के बाद में री या री हो तो दोनों को अर एक आदेश होगा। ए या आ के बाद में री हो तो दोनों के स्थान पर अल एक आदेश होगा। यह आज हमें आदिगुण है इस सूत्र की का अर्थ समझा। तो हम अगले जो ई कंटेंट में, अगले जो वीडियो में इनके हम उदाहरणों की सिद्धि देखेंगे, करेंगे। उसमें हम जानेंगे किस प्रकार से दोनों के स्थान पर ए या आ के स्थान पर ए एकादेश होता है। ए या आ के बाद में ऊ या ऊ को ओ एकादेश होता है। ए या आ के बाद में री या री हो तो दोनों को अर एकादेश होता है। और ए या आ के बाद में री हो तो अल एकादेश होता है। इनके बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो ई कंटेंट का होगा तो उसमें हम इनके उदाहरणों की रूप सिद्धि का अध्ययन करेंगे।